गुड आफ्टरनून क्लास। सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद। संदीप जी कैसे हैं? और आज हम आपके लिए चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। और आज हम लोग पढ़ेंगे नाव और धारा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देखोगे कि इस चैप्टर से आपको ज़्यादातर एग्जामों में जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं और वहाँ पर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझना होता है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चीज़ों को यहाँ पर ध्यान से समझना है। एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल हम लेके चलेंगे आपको। हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। सभी प्रकार के क्वेश्चनों पर मैं सॉल्व करवाऊँगा आपको चीज़ों को बस ध्यान से क्या करना है, समझते जाना है। आपको चीज़ों को ध्यान से समझते जाना है और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों के पास और स्टार्ट करेंगे हम आज के चैप्टर को। तो आज का हमारा चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। नाव और धारा पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा। सुनील कुमार जी, गुड आफ्टरनून। सुनील जी वीडियो को एक बार शेयर करेंगे दोस्तों के पास। तो आपको जब आपने कभी नदी वगैरह में अगर नहाया होगा तो आपको पता होगा कि जब आप नदी में नहाते हैं तो अगर आप नदी की दिशा की तरफ तैरते जाते हैं, अगर आप नदी की दिशा की ओर तैरते जाते हैं तो आपकी चाल क्या होती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। लेकिन जब आप धारा के विपरीत दिशा में जाने का प्रयास करते हैं, मतलब नदी के उल्टा दिशा में जाने का प्रयास करते हैं, तो आपको पहली बात ताकत ज़्यादा लगती है, आपको प्रेशर ज़्यादा होता है और आपकी स्पीड जो हो जाती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन्हीं सब बातों का हम ध्यान में रखते हुए, और अगर एग्जाम्पल मैं दूँ, एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूँगा। सौरभ तिवारी जी, हेलो, हाउ आर यू सौरभ जी। एक एग्जाम्पल अगर मैं और दूँ, जब हम लोग छोटे थे और स्कूल पढ़ने जाया करते थे बाई साइकिल, और जब साइकिल से हम पढ़ने जाते थे तो कभी कभी मॉर्निंग में जब जाते थे तो हवा हमारे साथ होती थी, तो हम एक पैडल मारते थे और साइकिल काफ़ी दूर तक चली जाती थी। लेकिन जब दोपहर में छुट्टी होती थी, जब दोपहर में अवकाश होता था, तो उस समय क्या होता था, हवा अक्सर हमारे विपरीत हुआ करती थी। हम जाते थे इस दिशा में तो हवा इधर चलती थी, तो हमें ताकत बहुत ज़्यादा लगती थी। तो उस कंडीशन में क्या होता था, उन्हीं बातों को हमें यहाँ पर समझना है। तो नाव धारा में हम कितने प्रकार के शब्दों का यूज करेंगे, पहले आप ये समझो। तो नाव धारा में एक शब्द होगा हमारा क्या, धारा की विपरीत दिशा में। धारा की विपरीत दिशा में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में। ध्यान से समझिएगा, धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की विपरीत दिशा हो गई, धारा की विपरीत दिशा में हो गया। एक हो जाएगा शांत जल में नाव की चाल, एक हो जाएगा शांत जल में नाव की चाल। प्रशांत जी कैसे हैं? एक हो जाएगा हमारा शांत जल में नाव की चाल। ध्यान से सुनेंगे, शांत जल में नाव की चाल। हमें यहाँ पर 4 प्रकार की चालों का डिस्कशन करना है शांत जल में नाव की चाल। अब चाहे शांत जल बोला जाए, चाहे आपसे बोला जाए स्थिर जल बोला जाए। एक और चाल होती है जिसे हम बोलते हैं धारा की दिशा में, तो उसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो ये 3 प्रकार की चालें हमारे पास आ गई हैं जो हमारे चैप्टर में यूज होंगी। एक हो गया धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, जब हम धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो वो वाली चाल हो गई। यहाँ पर हो गई शांत जल में नाव की चाल, मतलब पानी अगर स्थिर है, जैसे तालाब, अगर पानी स्थिर है तो वहाँ पर चाल क्या होगी, और धारा की दिशा में, जिस दिशा में नाव चल रही, जिस दिशा में धारा बह रही है, उस दिशा में उसकी चाल क्या होगी। ठीक है, अब इनको हम तरह तरह के नामों से भी जानते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे धारा की दिशा में आपके क्वेश्चन में मिल जाएगा क्या, आपके क्वेश्चन में मिल जाएगा, इधर का नाम मिल जाएगा ऊर्ध्व प्रवाह। ध्यान से देखेंगे, इधर के लिए क्या मिल जाएगा आपको, इधर के लिए मिल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ऊर्ध्व प्रवाह। कहेंगे धारा की ऊर्ध्व प्रवाह दिशा में, तो ऊर्ध्व प्रवाह होगा, इसका मतलब क्या हो गया, धारा की विपरीत दिशा में हो गया। अगर इधर ऊर्ध्व प्रवाह लिखा हुआ है तो इधर क्या लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा, इधर लिखा होगा आपका अनुप्रवाह। हिंदी वालों के लिए बता रहा हूं, इधर क्या लिखा होगा, अनुप्रवाह लिखा होगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इधर लिखा हो सकता है प्रतिकूल, धारा की प्रतिकूल दिशा में, इधर लिखा हो सकता है धारा की प्रतिकूल दिशा में, तो इधर क्या लिखा होगा, इधर लिखा होगा अनुकूल दिशा में।
धारा की प्रतिकूल दिशा में, और इधर क्या लिखा होगा, धारा की अनुकूल दिशा में। क्लियर हो गए पॉइंट ये। तो इतने नाम हमें जानना है। धारा की विपरीत दिशा में, ऊर्ध्व प्रवाह, प्रतिकूल। शांत जल में नाव की चाल को बोला जा सकता है स्थिर जल में नाव की चाल, सेम मैटर है। यहाँ पर धारा की दिशा में नाव की चाल को क्या क्या बोल सकते हैं, अनुप्रवाह बोल सकते हैं और अनुकूल बोल सकते हैं। अब हम इसका इंग्लिश वर्जन भी जानेंगे। तो हम देखते हैं कि भाई ये क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं इसे स्टिल वाटर। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्टिल वाटर। हम बोल देंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टील ऑफ बोट क्या हो जाएगा, इन स्टिल वाटर। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धारा की दिशा में, तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। धारा की दिशा में हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और धारा की विपरीत दिशा को हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं। धारा की विपरीत दिशा को हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो इंग्लिश वाले ये वर्जन समझ लीजिएगा। अप स्ट्रीम हो गया धारा की विपरीत दिशा में, स्टिल वाटर हो गया शांत जल में नाव की चाल, और धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो गई है, डाउन स्ट्रीम हो गई है। डाउन स्ट्रीम हो गई है। इसके बाद अभी एक चाल हमारे पास और है, एक चाल और है हमें, जिसे हम क्या बोलते हैं, धारा की चाल बोलते हैं। तो धारा की चाल को आप सभी क्वेश्चन में कहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे। आप धारा की चाल को हमेशा यहाँ पर लिखोगे। अपने क्वेश्चन में धारा की चाल को हमें हमेशा ऊपर लिखना पड़ेगा। तो जो धारा की चाल होगी उसे हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, धारा की चाल को मैं यहाँ पर लिखूँगा और धारा की चाल को मैं इंग्लिश में क्या बोलता हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये हो गई हमारी धारा की चाल। और धारा की चाल बराबर होती है, धारा की चाल बराबर होती है, चाहे आप नाव की धारा की दिशा में पैरो, धारा की दिशा में जाओ या धारा की विपरीत दिशा में जाओ, लेकिन धारा की चाल पे कोई प्रभाव नहीं आता है। अगर मैं इसको इंग्लिश में देखूं, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको इंग्लिश में मैं लिखूंगा स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ मैं क्या लिखूंगा, करंट लिखूंगा। मतलब ये हो जाएगा मेरा धारा की चाल। स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। धारा की चाल हो जाएगा। धारा की चाल को मुझे ऊपर लिखना है। अब मैं यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाने जा रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है क्या, कि अप स्ट्रीम के लिए क्या ले लेना है, आपको यू ले लेना है। स्टिल वाटर का क्या ले लेना है, एस ले लेना है। और यहाँ डाउन स्ट्रीम से क्या ले लेना है, डी ले लेना है। और यही हमारा कॉन्सेप्ट कहलाएगा USD कॉन्सेप्ट। यही हमारा कॉन्सेप्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, USD कॉन्सेप्ट। और पूरा का पूरा नावधारा USD कॉन्सेप्ट पे ही चलेगा। पूरा का पूरा नावधारा USD कॉन्सेप्ट पे ही चलेगा। हमने देखा कि भाई यहाँ पर USD कॉन्सेप्ट हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई भी नावधारा का सवाल आएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, USD पुट करेंगे। अब USD पुट कर दिया तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। इस USD की कुछ कंडीशंस हैं, और वो कंडीशंस क्या हैं, हम पहले उन्हें जान लेते हैं। इसकी कंडीशन ये है, मैं यहाँ पर 4 पॉइंट आपको बताऊँगा और 4 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। जिसमें पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा, नोट नंबर 1 हो जाएगा स्पीड। आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑलवेज क्या रखना है, स्पीड रखना है। आप स्पीड के सिवा और कुछ भी नहीं रख सकते हो। यहाँ पर आप स्पीड के सिवा और कुछ भी पुट नहीं करोगे। ऑलवेज क्या पुट करोगे, स्पीड पुट करोगे। अगर आपके क्वेश्चन में स्पीड नहीं गिवन है, तो आप देखना आपकी क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसा क्लू दिया होगा जिसकी हेल्प से आप क्या करोगे, स्पीड निकाल लोगे, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या हो गया, ये स्पीड होने यहाँ रखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, जो ये स्पीड होगी वो हमेशा AP में होनी चाहिए, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। ये जो स्पीड रखोगे यहाँ पर, जो स्पीड रखोगे वो हमेशा किस में होनी चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। मतलब ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये किस में होनी चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। और नंबर 3 का जो पॉइंट है वो क्या होता है, वो होता है रिलेशन होता है S बराबर होता है U+D/2। मतलब अगर आपको स्टिल वाटर में स्पीड निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, U और D अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को ऐड करना पड़ेगा, और उसे करना पड़ेगा /2। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा शांत जल में नाव की चाल।
यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, एस या नो में बताएं हमें। और हम देखते हैं इसका फोर्थ नंबर पॉइंट क्या होता है। फोर्थ नंबर पॉइंट ये होता है कि अगर आपको स्पीड ऑफ करंट चाहिए, अगर आपको स्पीड ऑफ करंट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप किन्हीं भी दो क्रमागत चालों को लेकर, किन्हीं भी दो क्रमागत, ध्यान दीजिएगा मैं क्रमागत वर्ड बोल रहा हूं, किन्हीं भी दो कंजुगेटिव स्पीड को लेकर अगर आप उनका डिफरेंस करते हैं तो आपको मिल जाता है स्पीड ऑफ करंट। तो आप यहां से लोगे तो s से u माइनस कर सकते हो, और यहां से लोगे तो क्या आ जाएगा, d माइनस एस आ जाएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा। तो धारा की चाल आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तरीका है कि आप s माइनस यू कर दो तब भी धारा की चाल आ जाएगा, और दूसरा तरीका है आप d माइनस एस कर दो तब भी धारा की चाल आ जाएगा। तो धारा की चाल निकालने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। एक मेथड है s माइनस यू कर दो तब भी धारा की चाल आ जाएगी, और ये d माइनस एस कर दो तब भी धारा की चाल आ जाएगी। तो ये 4 पॉइंट जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको इसमें फॉलो ही करना है। यूएसडी के कॉन्सेप्ट में ये चारों के चारों रूल फॉलो करने हैं। अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका आंसर में भी गलत हो सकता है, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाव धारा का कॉन्सेप्ट। इतने ही कॉन्सेप्ट से हम पूरे नाव धारा के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, इतने ही कॉन्सेप्ट से पूरे नाव धारा के कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपको पता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ये आपको पहले से पता है। इसके अलावा आपको दो रिलेशन बताए गए थे। एक रिलेशन बताया गया था कि यदि आपके क्वेश्चन में क्या हो, टाइम सेम हो, और दूसरा रिलेशन आपको बताया गया था आपके क्वेश्चन में क्या सेम हो, डिस्टेंस सेम हो। ये दो चीजें आपको बताई गई थी। अगर टाइम सेम होता है तो S1 और S2 और डिस्टेंस का जो रिलेशन होता है वो ये होता है, ये बात आपको समझाई गई थी स्पीड टाइम डिस्टेंस में। और अगर डिस्टेंस सेम होती है, अगर डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, स्पीड और टाइम का रेशियो हो जाता है, ये हो जाएगा हमारे पास T2 अपॉन T1, क्योंकि यहाँ पर टाइम का रिलेशन जो होता है वो इन्वर्स होता है। स्पीड के साथ टाइम का रिलेशन जो होता है वो इन्वर्स होता है, ये भी बात आपको बताई गई थी। अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ, अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो मेरे पास एक खूबसूरत रिश्ता तैयार होता है, खूबसूरत रिलेशन बन जाता है। और वो रिलेशन क्या आता है, S1 अपान S2 इक्वल टू D1 अपॉन D2 इक्वल टू T2 अपॉन T1। ये बहुत ही खूबसूरत रिलेशन है। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम में ये वर्क करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बार हमें फाइनली कमेंट देंगे और बताएंगे कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आप इसमें हर बात से वाकिफ़ हैं, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इस हर पॉइंट से आप वाकिफ़ हैं, किसी भी पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन नहीं है। अब मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूं, आप देखोगे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी पे आधारित होगा और सारे के सारे सवाल मैं इसी पे बना दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो एक बार कमेंट देंगे हमें कि आपको यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया है या नहीं। क्लियर हो गया है तो भाई आपको ये रिलेशन याद रखना है और ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर इनका यूज मैं कैसे कर सकता हूं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का आपको प्रयास करूंगा ताकि आपका यहीं की यहीं रिवीजन हो जाए और सारी की सारी सारा का सारा मेथड आपके हार्ड डिस्क में सेव हो जाए, जिसे आप कभी भी ना भूलें। ठीक है, सारा का सारा मेथड मैं आपको यहीं पर करा दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप देखोगे कि नाव धारा का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, नाव धारा का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रेडी हो जाएं क्वेश्चन के लिए, सभी लोग तैयार हैं? एक बार जरा हमें कमेंट देके बता देंगे एक बार सभी लोग रेडी हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आपको क्या करना है, उसे फटाफट आंसर देते जाना है। बस मेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप यूएसडी के कॉन्सेप्ट में इन 4 पॉइंट का ध्यान जरूर रखेंगे। अगर आप इन चारों पॉइंटों का ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, चीज़ें आपको कम क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, पहले एस या नो में बताएंगे हमें।
क्वेश्चन एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे लिखी हुई हर वो बात आपको दिखाई दे रही है जो हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। गुड आफ्टरनून स्वाति। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को शेयर करना स्वाति, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा जो है बोट एंड स्ट्रीम खत्म करने वाले हैं, पूरा चैप्टर हम खत्म करेंगे आज और सारे के सारे क्वेश्चन हम यहीं पर लगवाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, जब भी आपके सामने कोई बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपने देखा नाव धारा है और नाव धारा को देखते ही तुरंत आपने क्या लिख दिया, यूएसडी लिख दिया। नाव धारा का क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन देखते ही आपको क्या करना है, पुट कर देना है यूएसडी, कर दिया हमने पुट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। एक नाव नदी के धारा के अनुकूल, अनुकूल वर्ड यूज हुआ है, अनुकूल का मतलब हो गया धारा की दिशा में, अनुकूल वर्ड का मतलब क्या हो गया, धारा की दिशा में। सुशील कुमार जी एक बार वीडियो को शेयर करेंगे भाई सभी लोग। तो धारा के अनुकूल 1 घंटे में 8 किलोमीटर, 1 घंटे में 8 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 1 घंटे 1 मिनट 1 सेकंड में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आ बोट गोज 8 किलोमीटर इन 1 आवर, तो 8 किलोमीटर इन 1 आवर में जाती है, तो यहाँ की स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं यहाँ पर रखा हूँ और मैंने कहा था यहाँ पर मैं केवल क्या पुट कर सकता हूँ, स्पीड पुट कर सकता हूँ। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस नहीं पुट की है हमने यहाँ पर पुट किया है क्या, स्पीड। स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर थी और कह रहा है विपरीत दिशा में स्पीड कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2। 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, 2 किलोमीटर 1 आवर्स में कवर करता है, तो स्पीड कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गोज डज द स्ट्रीम ऑफ द रिवर मूव, नदी की धारा की चाल क्या होगी, स्पीड आपको करंट बताना है। स्पीड ऑफ करंट बताना है, तो स्पीड ऑफ करंट कैसे आती है, अभी मैंने बताया था। स्पीड ऑफ करंट कहाँ होती है, यहाँ पर होती है। स्पीड ऑफ करंट यहाँ पर होती है और स्पीड ऑफ करंट आती कैसे है, तो स्पीड ऑफ करंट आती है 2 क्रमागत चालों के बीच के डिफरेंस से, या तो s माइनस यू कर लो या तो d माइनस एस कर लो। तो मेरे पास s तो है नहीं, मेरे पास s तो है नहीं, s कहाँ से आएगा, s लेने के लिए मुझे लेना पड़ता है u प्लस डी बाई 2, s लेने के लिए मुझे लेना पड़ता है u प्लस डी बाई 2 और मेरे पास u भी है और d भी है, तो ये हो जाएगा 8 2 10, ये हो जाएगा 10/2, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब इनका डिफरेंस करो, कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। तो स्पीड ऑफ जो करंट निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। स्पीड ऑफ जो करंट निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 3 होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा सुनील जी, सी नहीं सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे आप लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अगर इन 4 पॉइंट का आप ध्यान रखते हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बस 4 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगर आप 4 पॉइंट याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है अ मैन फेरी 40 किलोमीटर इन 8 आवर्स, 40 किलोमीटर जाता है 8 घंटे में, वो भी कैसे, ऊर्ध्व प्रवाह। इन नामों को याद रखिएगा, अगर नाम नहीं याद रखोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऊर्ध्व प्रवाह, तो कितना आ जाएगा, 8 को डिवाइड कर 40 को डिवाइड कर दो 8 से, कितना आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5। 36 किलोमीटर 6 आवर में जाता है डाउन स्ट्रीम में, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है सभी को। अब मैं देखता हूँ कि भाई s कैसे निकलेगा, दोनों का डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा सम 11 ये हो जाएगा मेरे पास 5.5। अगर ये 5.5 हो गया है तो मुझसे क्या कह रहा है, बताओ स्पीड ऑफ करंट कितनी होगी, धारा की चाल कितनी होगी, वो इनका डिफरेंस होगी। यहाँ पर सब लिखा हुआ है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 0.5। तो यहाँ का आंसर कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रेखा राधे राधे दीदी, यहाँ का हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 3। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 3, सॉल्व इट, सॉल्व इट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बबली पाल शेयर दिस वीडियो, बबली पाल शेयर दिस वीडियो। नाउ क्वेश्चन में क्या गिवन है, 20 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द बोट स्ट्रीम, डिस्टेंस कवर 4 आवर्स। 24 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में जाता है धारा की दिशा में, तो यहाँ की स्पीड कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तथा विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी मतलब 24 किलोमीटर,
6 आर में जाती है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 चौक 24, यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, दोनों का सम डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ का अंतर कितना आएगा 1। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, योर आंसर इज 5, योर आंसर इज 5। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे और आप सारे बना भी ले रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 4 और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, कह रहा है कि एक बोट 80 किलोमीटर जाती, 40 किलोमीटर जाती है 8 घंटे में विपरीत दिशा में, यहाँ की स्पीड कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, इधर जाती है 6 हो जाएगी, दोनों का सम 5.5 आएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे। और पूछा क्या है, आपसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल बता दो, बोट की काम वाटर में बता दो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 4 का सी आंसर सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कह रहा है अ बोट 6 किलोमीटर इन एन आर, एक नाव जो है 6 किलोमीटर जाती है 1 आवर में शांत जल में। इस बार जो आपको दिया है ना 6 क्या है, 6 ये गिवन है, स्टिल वाटर गिवन है आपको। जो क्वेश्चन में गिवन होगा वहीं पर आपको क्या करना है, पुट करना है। फिर कह रहा है बट सी टेक्स 3 टाइम्स डिस्टेंस रन द डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम, परंतु धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में, धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में उसे 3 गुना समय लगता है। शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, अगर 1 किलोमीटर 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है तो 3 गुना समय मतलब 3 आवर्स लगा होगा। अगर 3 आवर्स लगा होगा तो 3 आवर्स में कितना जाएगी, 2 किलोमीटर जाएगी, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6 आ जाएगा। तो इधर की स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये हो गई 2, ये हो गया 6, डिफरेंस कितना आएगा 4 का आएगा। तो यहाँ की स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट ही पूछा है, तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा 4 आएगा। यहाँ का आंसर क्या आएगा 4 आएगा। संदीप पाल जी आ चुके हैं, सी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड संदीप जी। आगे बढ़ जाएंगे और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। फास्ट आंसर करेंगे आप लोग और जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होने वाला है। कह रहा है 12 किलोमीटर जाती है, कह रहा है द स्पीड ऑफ अ बोट इन 12 किलोमीटर। अब कुछ नहीं दिया है तो ये शांत जल की चाल होगी 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर जो स्पीड होगी वो कहाँ की होगी, शांत जल की होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है। फिर कह रहा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर, धारा की चाल कितनी है 8 है। तो धारा की चाल को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, बताया था मैंने, धारा की चाल को मैं कहाँ पुट करता हूँ, ऊपर पुट करता हूँ। ये हो गई धारा की चाल, ये चैप्टर एक बार पढ़ा, क्या लिख रहे हैं संदीप जी, ये चैप्टर एक बार बसा पढ़ा दीजिए, नहीं आता है। ये पढ़ा ही रहा हूँ संदीप जी, ये आपके कोर्स पे लोड हो जाएगा। आपके कोर्स पे अभी तक नहीं लोड था, इसीलिए मैं इसको आज पढ़ा रहा हूँ और ये पूरा का पूरा आपके कोर्स पे लोड कर दिया जाएगा। ठीक है, बेसिक से हमने पढ़ाया है इसको और मैं बेसिक से पढ़ा ही रहा हूँ इसे। ठीक है, तो ये हो गया 12 और ये हो जाएगी ऐड हो जाएगी, डी कितना आएगा ऐड करके, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा मेरे पास 4। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बताओ। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल मतलब विपरीत दिशा मतलब अप स्ट्रीम कितना आया है 4 आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 4 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, संदीप जी आप अपने गांव में हमारे कोर्स को जो लड़की के बारे में बोल रहे थे उन्होंने क्या कहा, तो आपने गाँवों में कोर्स बच्चे जो आपके गांव में पढ़ने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो उन्हें बताएं हमारे कोर्स के बारे में भाई सभी लोग। ठीक है, ताकि वो लोग भी कोर्स को लें और उसे पढ़ें। आप हमारा कोर्स लेंगे मैथ्स और रीजनिंग का तो कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं, 1D एग्जाम का कोई भी एग्जाम, सभी के लिए आपको कंटेंट वहां पर अवेलेबल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है द स्पीड ऑफ स्विमर इन 10 किलोमीटर पर आवर, इन 10 किलोमीटर पर आवर है। स्विमर की चाल जो है धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 10, तथा धारा के विरुद्ध अपस्ट्रीम में कितनी हो जाएगी स्पीड, कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो अगर ये 6 है ये 10 है तो हमें चाहिए S कैसे आता है u + d/2 करके आता है। तो ये हो जाएगा 6 +
10, 16, 16 का हाफ कितना हो जाएगा 8, और यहाँ का डिफरेंस देखो कितना आ गया 2 आ गया, ये डिफरेंस 2 आ गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है स्विमिंग की काम वाटर में बताओ, आपको दो चीजें बताना है, धारा का वेग, तो धारा का वेग कितना आया है 2 आया है, और यहाँ पर 8 आया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यहाँ का 7 का ए आ रहा है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है अ सेलर। अ सेलर मतलब होता है एक नाविक, 15 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन द डायरेक्शन टेक्स 5 आवर्स। कह रहा है कि धारा के विरुद्ध वो 15 किलोमीटर जाता है, धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, तो प्रत्येक दिशा में उसे 5 घंटे लगते हैं। हमने कहा था क्या कहा था कि केवल और केवल हम यहाँ पर स्पीड पुट करेंगे और कुछ भी नहीं रख सकते। यूएसडी के कॉन्सेप्ट में केवल और केवल स्पीड रखना है, स्पीड निकालो फिर यहाँ पर पुट करो। तो यहाँ जा रहा है धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर 5 घंटे में, 1 किलोमीटर में कितना जाएगा 3 जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इधर जाता है 25, तो 1 किलोमीटर में कितना जाएगा, 1 घंटे में कितना जाएगा 5 जाएगा, ये 5 ये 3 8 हो गया, 8 का हाफ कितना हो गया 4। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है स्पीड ऑफ करंट बताओ, 1 आएगी, धारा की चाल कितनी आएगी 1, और शांत जल में चाल कितनी आएगी 4 आएगी। तो 1,4 पहले धारा का वेग है तो पहले 1 करना है, पहले धारा का वेग है तो पहले 1 करना है। ऑप्शन सी करेंगे, ऑप्शन ए नहीं करेंगे, ऑप्शन ए नहीं करेंगे, ऑप्शन सी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, ट्राई करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या हो गया भाई, 2 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा 2 घंटे 30 मिनट का मतलब हो गया 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। और 30 किलोमीटर जा रहा है तो हम स्पीड निकाल लेते हैं। तो यहाँ की स्पीड कितनी आ जाएगी 30, यहाँ पर आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, तो ये कितना आ जाएगा डाउन स्ट्रीम में 12 हो जाएगा। हम केवल यहाँ पर स्पीड पुट करेंगे। फिर कह रहा है इतनी ही दूरी विपरीत दिशा में 3 घंटे 45 मिनट। अब 3 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या होता है, 3 सही 45/60 होता है, 15 तियां 45, 15 चौको 60, 4 तियां 12, 3 15, 15/4 आ जाएगा। और कितनी डिस्टेंस जानी है 30 किलोमीटर जानी है, तो ये आ जाएगा ऊपर 15 दूना 30, 4 दूनी कितनी आ जाएगी 8। इतनी बात सबको समझ में आई है कि नहीं आई, पहले बता दो। इतनी बात सबको समझ में आई है। हमने स्पीड निकाला है, स्पीड निकालकर हमने ऊपर पुट कर दिया है, तो इतना काम हमारा खत्म हो गया जी। ये जो अटे बटे में दिया था ये सब फिनिश हो गया है। अब बात आ गई है 8 और 12 पे। अब दोनों का सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 का हाफ कितना हो जाएगा s हो जाएगा, और वो भी कितना हो जाएगा 10। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ करंट। धारा का वेग बता दो, धारा का वेग यहाँ पर भी निकलेगा और धारा का वेग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 9 का बी आंसर आएगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे फास्ट। सभी लोग मुझसे पहले आंसर कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं, ये चीज़ें आपने अच्छे से बना लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 10। कह रहा है 24 किलोमीटर 4 घंटे में। ये क्वेश्चन रिपीटेड लग रहा है, जल्दी से बना दो। 24 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में धारा की दिशा में, तो इधर आ जाएगा 6। 6 किलो घंटे में जाती है, इधर आ जाएगा 4, 6 4 10, 10 का आधा कितना हो गया 5। कह रहा है शांत जल में नाव की चाल बता दो, 5 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी। 10 का आंसर अभी तक किसी का नहीं आया, क्या दिक्कत आ गई भाई? टेन का डी आ रहा है, वेरी गुड, 10 का डी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में जाती है, तो इधर हो जाएगा 8, और विपरीत जाती है 2 किलोमीटर 1 घंटे में, इधर हो जाएगा 2। धारा का वेग बताओ, 8 2 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, और धारा का वेग कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपको आसान लग रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट जबरदस्त है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अभी हमारा टाइप नंबर 1 चल रहा है। आप लोगों को चीज़ों को ध्यान से समझना है। कह रहा है कि एक नाविक धारा की दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। अगर 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है तो बताओ धारा, पहले तो आप इसकी चाल निकालो भाई। 5 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1/12। 1/12 5 मिनट को हम बदलेंगे घंटे में तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 1/50 5/60 हो जाएगा, तो 1/12 हो जाएगा। 12 1 जा 12 हो जाएगा। तो इधर की चाल कितनी आ जाएगी, ये 12 आ जाएगी। क्लियर हो गया 12 कहाँ से आया है सभी को। अब कह रहा है 1 घंटे में 6 जाता है तो ये 6 हो जाएगा डायरेक्ट 6, और ये कितना हो जाएगा 18 का हाफ कितना हो जाएगा 9, और 9 हो गया। तो हमसे क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ करंट बता दो। तो यहाँ का डिफरेंस ले लो, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो स्पीड ऑफ करंट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 11 का बी नहीं आएगा, 12 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा है, 12 का सी आएगा। वेरी गुड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जैसे ही हमारा टाइप नंबर 1 फिनिश होता है, कुछ अच्छे क्वेश्चन से मुलाकात होगी हमारी। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 48 मिनट में 12 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, फिर कह रहा है धारा की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ करंट जो है 2 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ करंट 2 किलोमीटर पर आवर है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट जो होती है वो यहाँ पर होती है, ये लिख लेते हैं हम 2। अब कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट। अब पहले ये 48 मिनट को आप आवर्स में चेंज करो तो 48/60 करना पड़ेगा। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 4/5 आवर हो जाएगा। कितनी डिस्टेंस जा रही है, 12 किलोमीटर जा रही है, 12 किलोमीटर जा रही है तो स्पीड निकालो, 12 ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 जा और 5 3 जा कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ की स्पीड कितनी आ जाएगी, विपरीत दिशा की स्पीड जो आ जाएगी वो 15 आ जाएगी। ये हमारी हो गई 15। अब आप देखो अगर ये 15 है, 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, शांत जल में नाव की चाल बता दो, स्पीड इन स्टिल वाटर बताना है तो 17 आएगा। सभी ने ऐसे ही बनाया है, ऐसे अनो में कमेंट करेंगे जरा, सभी ने सेम ऐसे ही बनाया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इंक डाल बहुत डल चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है कि आ मोटर बोट डायरेक्शन 9 किलोमीटर की दूरी को 2 आवर्स में कवर करती है। ठीक है, 2 आवर कवर करती है 9 किलोमीटर की डिस्टेंस को बहाव की दिशा में। तो यहाँ की स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4.5, और विपरीत दिशा में वही दूरी 6 घंटे में तय कर लेती है। तो इधर की स्पीड कितनी हो जाएगी, इधर की स्पीड कितनी हो जाएगी 6 × 6 हो जाएगी, 6 5 × 30 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है स्थिर वोट में नाव की चाल बता दो। यहाँ की चाल बतानी है, ये हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3, तो 3 किलोमीटर पर आ जाएगा। 14 का ए आ जाएगा। वेरी गुड, 14 का ए आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करेंगे, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है कि एक नाविक धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है। इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि 18 किलोमीटर इन 4 आवर, 18 किलोमीटर 4 आवर में जाता है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 से डिवाइड कर दो। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 2 4 5 जा 20। फिर कह रहा है वापस आते समय 12 घंटे लेता है। तो 12 घंटे 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। 18 को डिवाइड कर देंगे 12 से तो ये फिर आ जाएगा 4 5 और 1 6, 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है बताइए धारा की चाल कितनी होगी। अब स्पीड ऑफ करंट पूछा है, तो स्पीड ऑफ करंट यहाँ पर होता है, डिफरेंस कितना आ रहा है 1.5 का आ रहा है। तो 1.5 इज द राइट आंसर, 1.5 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 लगाएंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है देखते हैं।
40 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती है, 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती है, स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 8 4 हो जाएगी, ये हो जाएगा कितना, हाफ कितना हो जाएगा, 6। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो बताओ नदी की चाल क्या होगी, नदी की चाल कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। अब आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। ट्राई करें और आंसर बताएं। ट्राई एंड कमेंट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, इफ़ अ बोट 100 किलोमीटर डायरेक्शन इन द स्ट्रीम ऑफ 10 आवर्स, 100 किलोमीटर जाती है 10 आवर्स में, तो 1 आवर्स में कितना जाएगी, 10 किलोमीटर जाएगी। फिर कह रहा है विपरीत जाने में 75 किलोमीटर जाता है 15 आवर्स में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। दोनों को ऐड करेंगे 15 का हाफ कितना हो जाएगा, 7.5। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ करंट बता दो, तो स्पीड ऑफ करंट ये हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया 17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सारे के सारे सेम क्वेश्चन हैं। अनुप्रवाह, बस आपको वर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है। अनुप्रवाह मतलब हो जाएगा धारा की दिशा में, अनुप्रवाह का मतलब हो जाएगा धारा की दिशा में। 20 किलोमीटर जाती है 2 आवर्स में, तो ये आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। विपरीत जाने में 5 आवर्स लेती है, तो ये आ जाएगा 4, यू कितना आ जाएगा 4, 14 हो जाएगा, 14 का हाफ 7 हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है स्थिर पानी में नाव की गति बताओ, 7 आएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन है, कह रहा है एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 27 किलोमीटर जाता है। प्रत्येक स्थिति में उसे 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे लगते हैं, धारा का वेग बताओ। तो भाई हमें स्पीड चाहिए, इधर की स्पीड कितनी हो जाएगी, इधर की स्पीड हो जाएगी 27/4, इधर की स्पीड कितनी हो जाएगी 11/4 हो जाएगी। अब हमें बताना है स्पीड ऑफ करंट, तो स्पीड ऑफ करंट कैसे निकलेगा, जब तक एस नहीं निकलेगा तब तक नहीं निकलेगा। तो एस निकालो, एस कैसे आएगा, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 27, 1 28 और 10 कितना हो जाएगा 38, 38 अपॉन ये 4 नहीं आएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिवाइड बाई 2 भी तो करना है, ये वाला 4 तो पहले से है, डिवाइड बाई 2 ये वाला करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा अपॉन में। अब हमसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ करंट बता दो, तो यहाँ से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 38/8 माइनस का 11/4। आंसर कितना आ जाएगा, 8 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 38 माइनस का कितना हो जाएगा 22, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1 और ये 6/8 डिवाइड हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2। 19 का सी आंसर आएगा 2 किलोमीटर। सभी ने सेम वे में लगाया है, एक बार कमेंट करके बताएंगे। सभी लोगों ने सेम तरीके से लगाया है, ऐसे ही लगाया है सभी ने। आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से आंसर बता दें क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शायद पहला क्वेश्चन है क्या ये। क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करेंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि 1 आवर में 8 किलोमीटर, तो इधर हो जाएगा 8, 1 आवर में 2 किलोमीटर, इधर हो जाएगा 2, बीच में कितना हो जाएगा 5। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, धारा की चाल बता दो, तो कितना आ जाएगा 3। 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है
स्थिर पानी में 10 kmph है। kmph का मतलब हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने और लौटने में कुल 5 आवर्स लगते हैं। बताओ धारा की गति कितनी है। अब यहाँ से बात थोड़ा सा अच्छी मोड़ लेती है, आपको समझना है। मैं ये नीचे वाला पार्ट इरेज कर दूँ, बताना ज़रा। मैं इसे इरेज कर दूँ, मिटा दूँ इसको, मैं नीचे वाला पार्ट मिटा दूँ। इसका यूज़ तो आप लोग अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कैसे हमें यूज़ करना है, कौन कौन से वर्ड हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, अनुप्रवाह ये अनुकूल है, इधर क्या दिया है ऊर्ध्व प्रवाह, और ये क्या दिया है प्रतिकूल दिया है। ठीक है, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब आपको चीज़ों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़े थोड़े लंबे लगेंगे तो हमें यहाँ पर स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। आप एक बार ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ये 4 कंडीशंस में लिखी रहने दे रहा हूं ताकि आप इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन को समझते जाएं और धीरे धीरे आपके माइंड में ये भी फिट हो जाएंगे आपके हार्ड डिस्क में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वाति लगभग आपका अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट हो गया होगा। अब स्वाति अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट हो गया आपका, सारे चैप्टर हमने करा दिए हैं अर्थमेटिक के आपके। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कोई डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस है 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इसे जाने में और आने में उसे टोटल कितना लगता है, 5 आवर लगता है। इसे टोटल 24 किलोमीटर जाने में और 24 किलोमीटर आने में कितना लगता है, 5 आवर्स लगता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति डाउन स्ट्रीम में जाएगा, अगर कोई व्यक्ति डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो पहली बात तो वो डाउन स्ट्रीम की स्पीड से जाएगा। अगर कोई व्यक्ति डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो वो डाउन स्ट्रीम की स्पीड से जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति अप स्ट्रीम में जाएगा, अप स्ट्रीम में अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो वो अप स्ट्रीम की ही स्पीड से जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो मुझे यहाँ नहीं पता है कि धारा की गति कितनी है, स्पीड ऑफ करंट कितना है, तो इसको हमने मान लिया है x। अगर ये हम x मान लेंगे तो इधर की स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ, इधर की स्पीड हो जाएगी 10 + x, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में है। डाउन स्ट्रीम में ऐड करते थे, अप स्ट्रीम में माइनस करते हैं, इधर क्या हो जाएगा x - 10 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बता दो। इतनी बात क्लियर हो गई है सभी को। और अब आपको दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि अगर आप टाइम, स्पीड, डिस्टेंस या ट्रेन या बोट एंड स्ट्रीम या रेस कर रहे हैं तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या क्वेश्चन में गिवन है और किसके इक्वल में हम क्या दिखा दें। तो क्वेश्चन में गिवन है कुल 5 आवर्स लगते हैं, तो हम टाइम के इक्वल टाइम दिखा सकते हैं, डिस्टेंस के इक्वल डिस्टेंस दिखा सकते हैं, स्पीड के इक्वल स्पीड दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई कुल समय दिया है 5 आवर्स। अब 20 किलोमीटर अगर जाएगा, 24 किलोमीटर अगर वो ट्रेवल करेगा तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो स्पीड क्या होनी चाहिए, x + 12 होनी चाहिए। फिर अगर वो 24 किलोमीटर वापस आएगा अप स्ट्रीम में तो इससे आएगा, और ये हो गया हमारा कुल समय कितना, 5 आवर्स। ये हो गया जाने का समय, ये हो गया वापस आने का समय, और ये कुल आर किसके बराबर हो जाएगा, कुल आर हो जाएगा आपका 5 आवर्स के बराबर। ये इक्वेशन सबको समझ में आई? इक्वेशन क्लियर है सभी को, गॉट इट है, क्लियर है? इक्वेशन कैसे बनाया हमने इक्वेशन में क्या किया है, कुल टाइम के इक्वल कुल टाइम दिखा दिया है, टोटल टाइम के इक्वल टोटल टाइम दिखा दिया है। अब मैं इसे अगर सॉल्व करूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एलसीएम लेके करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। उससे अच्छा ये है कि हमसे पूछा है स्पीड ऑफ करंट बताओ, और जो ऑप्शन दिए गए हैं वही x की वैल्यू होगी। हमसे स्पीड ऑफ करंट पूछा भी है और जो ऑप्शन दिए होंगे वही x की वैल्यू होगी। तो आप क्या करो, ऑप्शन से x की वैल्यू उठाओ, यहाँ पर रखो, जो आपको 5 दे देगा इस साइड में LHS में 5 दे देगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं 6 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 16 से 24 डिवाइड नहीं होगा। आप क्या लो, यहाँ से 5 15 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि मुझे कंप्लीट नंबर चाहिए। यहाँ से 2 लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 24/12 हो जाएगा, प्लस 24 कितना हो जाएगा x, सॉरी यहाँ पर हमने क्या बनाया था, ये हमारा बनेगा x - 10 नहीं बनेगा क्योंकि ये छोटी होगी, ये बनेगी 10 - x। ठीक है, ये स्पीड क्या बनेगी, 10 - x बनेगी। याद रखना, बड़ी स्पीड से छोटी स्पीड को घटाना है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 3 जा 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 3 कितना हो गया 5, और LHS = RHS आ गया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा।
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है इन चीज़ों को, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझते जाएंगे और ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा तो हम इतना फोकस वहाँ पर नहीं करेंगे, अब हम जल्दी से उसे सॉल्व करेंगे। तो आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कितना आएगा। 22 क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है और गिवन है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या? द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इन अ रिवर इज 2 किलोमीटर पर आवर। शांत धारा की जो वेग है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम धारा की जो वेग है वो कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर है। इसमें एक मोटर बोट, देखिए हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है इस बार स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट गिवन है कितना? 2 गिवन है। फिर कह रहा है इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस बिंदु में 33 मिनट में आ जाती है। 23 मिनट में वापस आ जाती है। मोटर बोट की शांत जल में चाल बता दो। तो इस बार मैं इसको x मान लेता हूँ। ये हो जाएगा मेरे पास कितना? x + 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? x - 2। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी क्वेश्चन हमने बनाया, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने बनाया। वहाँ पर हमसे स्पीड ऑफ करंट पूछा था, यहाँ पर स्पीड ऑफ इन स्टिल वाटर पूछा है हमसे। अब क्वेश्चन में जाना कितना है? 6 किलोमीटर जाना है। अगर वो 6 किलोमीटर जाएगा तो x + 2 से जाएगा और 6 किलोमीटर x - 2 से वापस आएगा और यहाँ का जो टोटल समय होगा वो 33 मिनट होगा। बट 33 मिनट नहीं रख सकते हैं, इसे आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारा जो है किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया है, सब कुछ किलोमीटर पर आवर में दिया है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 11/20, 11/20 आ जाएगा। अब मुझे वो ऑप्शन लेना है x की वैल्यू। देखिए हमसे पूछा है स्पीड ऑफ इन काम वाटर बता दो, धारा की शांत जल में नाव की चाल बता दो, और उसी को हमने x एज्यूम किया है। अगर उसी को हमने x एज्यूम किया है तो सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन से उठाओ आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से उठाओ आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर 23 लेता हूँ, ये हो जाएगा 25 और ये हमें नीचे क्या बनाना है? 20 बनाना है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, 25 रखोगे इधर हो जाएगा 23, 20 नहीं बनेगा अपॉन में। 21 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 23 हो जाएगा, 23 नहीं बनने देगा। अगर यहाँ पर हम लेते हैं कितना? 22, अगर 22 लेते हैं तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 20। यहाँ से चांस बन सकता है तो इसे हम लिख देंगे 6 अपॉन कितना? ये हो जाएगा मेरे पास 24 और प्लस में 6 अपॉन कितना हो जाएगा? 20। ये डिवाइड कर लो आप इसको, ये हो जाएगा 6 × 6, 6 4 जा और 2 3 जा 2 5 जा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया 1/4 और प्लस का 3/5। अगर ये 11/20 दे देता है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नीचे आ जाएगा कितना? नीचे आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा मेरे पास 20, ये हो जाएगा 4 5 जा और 6, 11/20। देखिए 11/20 आ रहा है, 11/20 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। सबसे बेस्ट अप्रोच यही है क्वेश्चन को बनाने का। आप दूसरा तरीका कोई यूज़ नहीं करेंगे, आप इसी तरीके से लगाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन है कि एक नदी धारा का प्रवाह जो है 2 किलोमीटर पर आवर है। 2 किलोमीटर पर आवर बताया गया है हमें, क्या? स्पीड ऑफ करंट। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? फिर गिवन है हमारे कि एक व्यक्ति नदी के प्रवाह के विरुद्ध जाने में और प्रवाह के साथ खेने में 2 गुना समय लेता है। तो आपसे कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल बता दो। स्थिर जल में नाव की चाल बता दो। आपको बताना क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, ट्राई करेंगे एक बार, ट्राई करेंगे एक बार। आंसर कितना आएगा? आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्पीड ऑफ करंट है वो कितना है? 2 है। स्पीड ऑफ करंट 2 है। कह रहा है जितना समय लेता है, जितना समय धारा के विरुद्ध जाने में लेता है उसका 2 गुना समय लेता है। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने में डबल समय लेता है। अब डबल समय का मतलब क्या हो गया? 2 गुना समय हो गया। मतलब ये आप कुछ भी ले सकते हो कि अगर उसे इधर 1 आवर्स लगता है, अगर इसे इधर 1 आवर्स लगता है तो इसका मतलब इधर कितना लगेगा? 2 आवर लगेगा। 1 आवर का 2 आवर डबल लगेगा। अब हमसे क्वेश्चन में स्पीड ऑफ स्टिल वाटर पूछा है तो इसी को हम x एज्यूम कर लेते हैं। तो इधर की जो स्पीड हो जाएगी x + 2 हो जाएगी और इधर की जो स्पीड हो जाएगी x - 2 हो जाएगी। इतना पॉइंट तो क्लियर होगा।
अब इस क्वेश्चन में को हम कैसे सोचें, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोचें, क्या दिया है, कुछ भी तो और दिया नहीं क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है डिस्टेंस। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जब कुछ भी समझ में ना आए तो आप ये देखो कि क्वेश्चन में इक्वल क्या है। क्वेश्चन में इक्वल क्या है, टाइम इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है कि स्पीड इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए ना तो टाइम इक्वल है, ना तो डिस्टेंस, ना तो स्पीड इक्वल है, इक्वल क्या है, डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस इक्वल है तो आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड यहाँ की कितनी, यहाँ की स्पीड है x+2 और टाइम कितना लगता है 1 आवर मल्टीप्लाइड 1 इक्वल टू इधर की स्पीड कितनी है x-2 है मल्टीप्लाइड विथ 2। हमने क्या इक्वल किया है बता सकते हो, हमने क्या इक्वल किया है यहाँ पर बता सकते हो, कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं मुझे यहाँ पर मैंने क्या इक्वल किया है। तो यहाँ पर मैंने इक्वल किया है क्या, डिस्टेंस। ये हो जाएगा 2x माइनस का 4 इक्वल टू x+2। ये हो जाएगा मेरे पास 2x इधर आएगा, ये हो जाएगा पूरा का पूरा x और ये 4 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 6। तो आंसर विल बी 6 किलोमीटर पर आवर। आंसर विल बी 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर, ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 24 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई इट। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है अ फेरी कवर्स 30 किलोमीटर इन अ डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 2 आवर। ठीक है, तो आप क्या करो, आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास टाइम है, आप क्या करो उससे स्पीड बनाओ, क्योंकि भाई क्वेश्चन में जो हमारा कॉन्सेप्ट बताया है वहाँ पर केवल और केवल हम क्या रखते हैं, स्पीड ही पुट करते हैं। तो आप जल्दी से स्पीड पुट करो उसमें। तो देखिए क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर जाता है 2 आवर में, तो इधर हो जाएगा कितना 15 और 6 आवर लगता है, इधर की स्पीड कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। टोटल कितना हो जाएगा 20, 20 का हाफ कितना हो जाएगा 10। अब 24 का सी आएगा। ठीक है, 24 का सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 25 में क्या गिवन है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 10 मिनट में कवर कर देता है और धारा की विपरीत दिशा में 30 मिनट में कवर करता है। तो धारा की गति बता दो। तो भाई हमें तो स्पीड चाहिए, हमें तो स्पीड चाहिए, हम स्पीड निकालेंगे, बट समय और हमें जो है यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट का ध्यान देना है। 10 मिनट गिवन है, 10 मिनट का मतलब हो गया 1/6 आवर। 10 मिनट का मतलब क्या हो गया 1/6 आवर। तो इस 1 किलोमीटर जाता है तो 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी इधर की। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। अब 30 मिनट में जाता है, 30 मिनट का मतलब क्या हो गया 1/2। तो इधर की स्पीड कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये हो जाएगा 6 और 2 4 8 हो गया, 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ करंट, तो यहाँ का डिफरेंस ले लो 2 आएगा। तो 2 विल बी आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है कि 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर करती है। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 10 और 5 आवर्स लेता है, इधर हो जाएगा कितना 4 5 4 जा 20। तो कह रहा है ये हो जाएगी कितना 10 4 7 14 14 का हाफ कितना 7। 26 का कितना हो जाएगा 7, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 27 देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई स्पीड नहीं गिवन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में गिवन है कि एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी जाने में तथा वापस आने में 14 आवर्स का समय लेता है। फिर कह रहा है जितने समय में वह 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में 3 किलोमीटर जाता है। तो धारा की गति बता दो। तो हमें देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई धारा की गति, इसकी गति को हम मान लेते हैं कितना, इसकी गति को मान लेते हैं हम x और इसकी गति को मान लेते हैं y।
इसकी गति को मान लेते हैं x, इसकी गति को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब 48 किलोमीटर जब जाएगा तो 48 किलोमीटर जाएगा x से और 48 किलोमीटर वापस आएगा किससे, y से आएगा, और कुल समय कितना लगाएगा, 14 आवर्स लगाएगा। और फिर कह रहा है जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है। यहाँ से देखिए एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, धारा की दिशा में जितने समय में जाता है कितना, 4 किलोमीटर, तो 4/x आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, उतना ही जाता है 3/y। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 4/x माइनस का 3/y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब हमारे पास इक्वेशन एक ये बन गई है और एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है, दो इक्वेशन हमारे पास है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y का मान निकालना पड़ेगा। x और y का जब मान निकल जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, s निकालना पड़ेगा, और s करने के बाद में हमें ये निकालना पड़ेगा। तो अब x y और कैसे निकलेगा भाई, हमें इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो पहले हम निकालते हैं y। देखिए y कैसे आएगा, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 48 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो समीकरण नंबर 2 है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 16 से। 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48 आ जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ये हो जाएगा 64/x, और ये हो जाएगा 48/y, और इक्वल टू कितना रहेगा, 0। अब इस वाले को आप क्या करो, यहाँ से देखो ये वाला लिख लो, यहाँ पर 48/x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस है, ये हो जाएगा मेरे पास 48 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना, 14। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मैं x का मान निकाल दे रहा हूँ, x का मान कितना आ जाएगा, इसमें से आप क्या करो, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, बटे में कितना x, और ये हो जाएगा मेरे पास 14 8 112 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अगर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, y की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, आप कहीं भी रख दो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू आप कहीं भी रख दो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, तो मैं यहीं रख देता हूँ, देखो यहाँ रख देता हूँ y x की वैल्यू, यहाँ हो जाएगा 8 रखूँगा तो ये हो जाएगा 4/1/2, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, y की वैल्यू कितनी आ गई है, 6। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ, बबली बताओ, यहाँ तक क्लियर है, बबली यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ये यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँगा, अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूँगा, x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया है, y बराबर कितना आ गया है, 6 आ गया है, तो ये हो जाएगा 8 से 14, 14 का आधा कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 7, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा, 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर सही आंसर होगा। जल्दी से बताइए, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर हो गया है, क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर हो गया है। और ये ऐसा क्वेश्चन था जो आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया था, कोई भी स्पीड आपको नहीं गिवन थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई करेंगे, आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 और हमें बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 28 में गिवन है कि एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर पर आवर है, जो स्पीड ऑफ करंट है वो कितना है, 1 किलोमीटर पर। स्पीड ऑफ करंट कितना गिवन है, 1 किलोमीटर पर आवर गिवन है। फिर कह रहा है एक मोटरबोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर की दूरी जाकर प्रारंभिक बिंदु पर 12 आवर्स में वापस आ जाती है। कहने का मतलब है जाने और आने का दोनों का समय दिया है कितना, 12 आवर्स दिया है। तो कह रहा है स्टिल वाटर में आप चाल बता दो। अभी हमने सेम क्वेश्चन करवाया था कि स्पीड को x से जूम करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास x+1, ये हो जाएगा x-1। अब जाना कितना है, 35 किलोमीटर जाना है। 35 किलोमीटर किससे जाएगा, x+1 से जाएगा। 35 किलोमीटर वापस आएगा, किससे वापस आएगा, अप स्ट्रीम से आएगा, x-1 से आएगा। और दोनों का सम कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 12 आवर्स होना चाहिए। अब हमें x की वैल्यू ही बतानी है, x की वैल्यू ही बतानी है, तो हम ऑप्शन से पुट कर देंगे, इसको ऑप्शन से पुट कर देंगे, बाकी इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो जब ऑप्शन से पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर,
ऑप्शन से पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, पहला ऑप्शन रखेंगे 7, 6 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 5 7 जा 35, 7 5 12 आ रहा है x बराबर कितना 6, x बराबर कितना पुट हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 29 और आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर कितना आएगा आपको ये बताना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है। ठीक है, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 1 होल 1/2 आवर्स में कवर करती है। यदि धारा का वेट नहीं है, यहाँ पर वेग है, ये मिस्टेक है। ठीक है, धारा का वेग कितना है 3, यदि धारा का वेग कितना है 3 है, धारा के वेग को ऊपर लिखते हैं। अब कह रहा है तो शांत जल में वेग बताओ, शांत जल का वेग कितना हो जाएगा, इसे मैं x एज्यूम कर लेता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास x + 3, इधर कितना हो जाएगा x - 3 हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या इक्वल है क्वेश्चन में तो पता चलेगा। क्वेश्चन हमने पढ़ा तो पता चला क्वेश्चन में क्या इक्वल है। क्वेश्चन में इस बार इक्वल है क्या, डिस्टेंस इक्वल है। क्वेश्चन में डिस्टेंस इक्वल है भाई यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कह रहा है जितनी दूरी 1 आवर में जाता है उतनी आर इधर जाता है 3/2 आवर्स में। तो धारा की दिशा में 1 आवर लगता है, इस साइड में उसे लगता है 1 आवर, और इधर कितना लगता है, इधर लगता है 3/2 आवर। तो अब क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस को इक्वल करना है तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। इधर हो जाएगा x + 3 × 1 और इधर क्या हो जाएगा x - 3 इंटू क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 आ जाएगा, माइनस का 3 3 × 9, 2 इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 3 2 × 6, ये इधर आएगा x हो जाएगा, ये इधर जाएगा 9 5 कितना हो जाएगा 14, 9 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी और ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में गिवन है कि शांत जल में एक मोटर बोट की चाल जो है 9 होल 1/3 है। स्टिल वाटर में आपको दे दिया गया 9 × 27 और ये कितना हो जाएगा 28, 28/3 हो जाएगा स्टिल वाटर। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी जाने में जितना समय लेती है उतनी ही दूरी जाने में 3 गुना समय लेती है। इस बार टाइम गिवन है, कह रहा है धारा का वेग बताओ। धारा का वेग बताना है हमें। धारा का वेग को अगर मैं x से जूम कर लेता हूँ तो इधर की स्पीड हो जाएगी 28 + 3 + x हो जाएगा। इधर का वेग कितना हो जाएगा 28/3 माइनस का x हो जाएगा। और क्वेश्चन में टाइम गिवन है कि अगर उधर इसे इधर जाने में 1 आवर लगता है तो इधर कितना आवर लगेगा 3 गुना, मतलब 3 आवर्स लगेगा। अब क्वेश्चन में डिस्टेंस फिर इक्वल है, क्वेश्चन में डिस्टेंस फिर इक्वल है तो इधर हो जाएगा मेरे पास 28/3 प्लस का x इंटू कितना हो जाएगा 1 और इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 28/3 माइनस का x और इंटू कितना हो जाएगा इस बार 3 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है हमें तो ये हो जाएगा मेरे पास 28 माइनस का 3x इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास 28/3 और प्लस कितना हो जाएगा x। क्लियर हो गई बात यहाँ तक बात क्लियर है। और हमसे पूछा क्या है धारा का वेग, मतलब x की वैल्यू बतानी है हमें, x की वैल्यू बतानी है। इसको मैं इधर ले जाऊंगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास 28 माइनस 28/3 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 4x, ये हो जाएगा मेरे पास 4x। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर दो 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा 8 माइनस का 28 अपॉन में कितना 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x। यहाँ से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 7 से 2 गया कितना हो गया 5 अपॉन में कितना 3 इक्वल टू कितना 4x। सारे ऑप्शन जो है इक्वल बटे में आ रहे हैं। ये हो जाएगा मेरे पास 14 टाइम्स में हो जाएगा
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 14/3, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 14/3, ये हो जाएगा 4 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 2/3, 4 होल 2/3, 4 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर आपके ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर, 30 का सी। वेरी गुड बबली, 30 का सी आएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे और ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि एक तैराक, एक स्विमर है, वो 3/4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है 11 और 1/4 मिनट। लेकिन मुझे क्या चाहिए, आवर्स चाहिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास, देखिए मुझे चाहिए स्पीड, इधर की स्पीड चाहिए। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस गिवन है 3/4 और टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है 44/4 मिनट है। इसे बदलना है हमें आवर्स में, डिवाइड बाई कितना कर दो, 60 कर दो, 15 3 45 हो जाएगा, 15 चौको 60, ये आ जाएगा 3/16 आवर्स। अब हमें बनाना है स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1/3 अपॉन करेंगे तो ये 16 ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 4 जा 16। तो यहाँ की स्पीड कितनी आएगी, 4 आएगी। ये प्रोसेस समझ में आया है सभी को, ये प्रोसेस क्लियर हो गया सभी को। नीचे वाला इधर देखो क्या गिवन है, इधर गिवन है हमारे पास वही दूरी, मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फिर 3/4 हो जाएगी। टाइम कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15, 15/2 मिनट। लेकिन हमें चाहिए आवर्स, डिवाइड बाई कर दो 60, डिवाइड बाई कर दो 60, आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 15 चौको 60, कितना आ जाएगा, 1/8 आवर्स आएगा। हमें बनाना है स्पीड। स्पीड कितना हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। डिस्टेंस कितना है, 3/4 है और समय कितना हो जाएगा, 1/8। ये करेंगे तो 8/1 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 3 2 जा कितना हो गया है 6, यहाँ पर हो जाएगा 6। ये 6 है, ये 4 है, टोटल 10 हो जाएगा। 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5। अब कह रहा है तैराक की चाल बता दो, तो इस क्वेश्चन का आंसर ही तो 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या गिवन है, एक स्ट्रीमर धारा के विपरीत 20 किलोमीटर की दूरी जाने में उतना ही समय लेता है जितना कि धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने में समय लेता है। धारा का वेग कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ करंट कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर है। ये हमें नहीं पता है तो इसको मैं x मान लेता हूँ। इधर हो जाएगा x+3 और इधर हो जाएगा मेरा x-3। अब कह रहा है कि 20 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लेता है जितना 50 किलोमीटर जाने में समय लेता है। इसका मतलब टाइम क्या है, इक्वल है। अगर टाइम इक्वल है तो जाना कितना है, 20 किलोमीटर जाना है। 20 किलोमीटर जाना है धारा की विपरीत, तो इधर स्पीड, इस पे इधर समय कितना हो जाएगा, x-3 हो जाएगा। इस साइड का समय कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर जाना है, किस स्पीड से जाना है, x+3 से जाना है। अब मुझसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द स्ट्रीमर इन द काम वाटर। शांत जल में नाव की चाल बताना है आपको, तो उसको हम क्या लेंगे, ऑप्शन से बना देंगे। इसको ऑप्शन से बना देंगे, या तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं। 0 से 0 काट दो, 5 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर हम ऑप्शन से बनाएं तो यहाँ पर हम अगर 8 ले लेते हैं तो 8 3 11 हो जाएगा, नहीं डिवाइड होगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं 7। अगर हम यहाँ पर 7 ले लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा 7 लेंगे, x बराबर 7 पुट कर दो। 7 से 3 जाएगा 4, 4 5 जा 20 हो जाएगा। इधर हो जाएगा कितना, 7 और 10 5 10 हो जाएगा, 10 5 जा 50। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और 32 का सी ऑप्शन सही होगा, 32 का सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या गिवन है, एक तैराक की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है। अगर स्पीड गिवन है केवल तो ये हो जाएगा हमारा 8। कह रहा है कि डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम में जब जाता है तो 3 आवर्स लेता है और अप स्ट्रीम में जाता है तो 9 आवर्स लेता है। तो स्पीड ऑफ करंट बता दो।
स्पीड ऑफ करंट बता दो, x मान लेते हैं स्पीड ऑफ करंट को, तो इधर की स्पीड हो जाएगी x प्लस 8, इधर की स्पीड हो जाएगी x माइनस 1, इधर की हो जाएगी 8 माइनस x। बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिया हमने ऐसे आपको। अब कह रहा है इधर जाने में उसे लगता है 3 आवर, तो इधर लगता है 9 आवर, इधर लगता है कितना 3 आवर, तो इधर कितना लगता है 9 आवर लगता है, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस तो सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो उसी के बेस पे क्वेश्चन को बनाएंगे हम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, और इधर क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स इंटू कितना 9, 9 8 जा 72 माइनस का 9x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 प्लस से कितना हो जाएगा 3x। ये इधर आएगा 9 3 12x हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस कर दो 8 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारे पास ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4। x की वैल्यू कितनी आ गई है 4 आ गई है। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था, स्पीड ऑफ करंट पूछा था। 33 नंबर चल रहा है, 33 का जो सही आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, सी आएगा। 33 का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 34 में गिवन है कि एक नाविक जो है बहाव की ओर 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर जाता है तथा बहाव के विरुद्ध 2 आवर्स 30 मिनट में 15 किलोमीटर जाता है। स्थिर जल में नाव की चाल और गति की प्रवाह, मतलब आपको दोनों बताना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बताना है और स्पीड ऑफ करंट आपको बताना है। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। तो एक बार ट्राई करेंगे, क्वेश्चन को आराम से बन जाएगा। तो देखिए भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर जब जाता है तो डिस्टेंस कितनी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 30 किलोमीटर, और जो टाइम गिवन है, टाइम कितना है 3 आवर 45। इसे आप पूरा आवर्स में कन्वर्ट करो, 15 3 45, 15 चौको 60, 4 3 12 3 15, 15/4 आवर्स हो जाएगा। और हमें निकालना है स्पीड, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4 2 जा 8, यहाँ की स्पीड कितनी आएगी 8 आएगी। बस इसीलिए आपको ये गिवन है ताकि आप यहाँ पर टाइम वेस्ट करो, ठीक है, इसीलिए आपको ये सब गिवन है। और इधर क्या गिवन है, इधर गिवन है डिस्टेंस कितनी है 15 है, और टाइम कितना गिवन है 2 आवर 30 मिनट, मतलब इसे लिख सकते हैं 5/2, 5/2 आवर हो जाएगा, 5 3 15, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 6, 8 6 14, 14 का आधा कितना हो जाएगा 7, 7 आ जाएगा। और ये आ गया है 7। और हमसे दूसरा क्या पूछा है, स्पीड ऑफ करंट पूछा है, तो 1 आ जाएगा। स्पीड ऑफ करंट इज 1 एंड स्टिल वाटर इज 7, 1 एंड 7। पहले क्या पूछा है, पहले पूछा है हमारा स्थिर जल पानी में नाव की गति, तो पहले 7 होना चाहिए, पहले 7 होना चाहिए, तब हमारा आंसर आएगा। 34 का डी नहीं आ रहा है स्वाति, 34 का आएगा बी नंबर, 34 का बी नंबर ऑप्शन आएगा। अरे 34 का डी कैसे भाई, बबली डी कैसे आएगा, स्वाति डी कैसे आएगा, बी आएगा ना, बताइए बी आएगा कि डी आएगा। क्वेश्चन नंबर में यहाँ पर डी कैसे आएगा, डी में तो 9 गिवन है, बी आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 ट्राई करें। थर्टी 35 में कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर सकता है। स्टिल वाटर कितना गिवन है 5। एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में तैर कर पार करने में जो उसे समय लगता है उसका 3 गुना समय जो है उसे दूसरी दिशा में लगता है। धारा का वेग बताओ। फिर वही क्वेश्चन आ गया, आपके पास धारा का वेग बताना है, इसे x मान लो, ये हो जाएगा मेरे पास 5 + x, और ये क्या हो जाएगा 5 - x। कह रहा है अगर इधर 1 आवर्स लगता है, इधर 1 आवर्स लगता है, तो इधर कितना लगता है, उसका 3 गुना, मतलब इधर हो जाएगा 3s। बस डिस्टेंस इक्वल है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 + x = मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, कितना हो जाएगा 3h, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो x की वैल्यू 5 आएगी। हमसे क्या पूछा है, स्पीड का करंट, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, ये हो जाएगा x + 5, 5 + x हो जाएगा, इधर कितना लग रहा है 3
3 टाइम्स लगता है तो 3 5 3 15 हो जाएगा, 15 माइनस का 3x हो जाएगा, ये इधर जाएगा 4x हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। मैंने क्या किया है, ऐड कर दिया है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 10, और ये 10 हो जाएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 5 जा 20। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 आएगी, ऑप्शन नंबर डी। बबली आज चैप्टर फिनिश होगा ये। आज ये एक वीडियो में हमने लिखा था ना कि एक वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश, तो ये एक वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश होगा आज, चाहे 2 घंटे की वीडियो बने, चाहे वीडियो बने 4 घंटे की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या है, डबल समय लगा हुआ है, यहाँ पर 2 गुना समय लगा हुआ है। क्वेश्चन वही सेम है, शांत जल में 3.5 गिवन है, स्पीड ऑफ करंट को हमें x एज्यूम कर लेना है, ये हो जाएगा 3.5 प्लस x, और इधर कितना हो जाएगा 3.5 माइनस x हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर केवल डबल समय दिया हुआ है। हेलो अरबाज जी कैसे हैं, ये आ जाएगा मेरे पास 1h, और इधर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2h, 2 घंटे लगेगा। इधर कितना हो जाएगा, तो स्पीड डिस्टेंस इक्वल है 3.5 प्लस x हो जाएगा, और इस साइड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 3.5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा x, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3.5 प्लस x हो जाएगा, इक्वल में इधर मेरा हो जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा बाई 3। अब ये ऑप्शन तो किसी में दिया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक ऑप्शन सही करना पड़ेगा। तो आप इसका डी आंसर कर दो, उसे मैं बना दूंगा नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन गलत है इसके, डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37 नंबर ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 37 में गिवन है कि एक नाविक धारा के दिशा में 18 किलोमीटर जाने तथा धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर जाने में समान समय लेता है, इक्वल समय दिया हुआ है। यदि स्पीड ऑफ करंट कितना है 3 है, तो बताओ नाविक की चाल कितनी होगी। स्पीड ऑफ करंट कितना है, धारा की चाल कितनी है, इस बार आपको धारा की चाल जो गिवन है वो 3 गिवन है। स्पीड ऑफ एस हमें एज्यूम करना था, तो ये x प्लस 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। लेकिन टाइम इक्वल बताया गया है, टाइम इक्वल बताया गया है, तो इधर जा रहा है कितना 18 किस स्पीड से जाएगा, x प्लस 3 से जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा वो कितना 12 किलोमीटर जाएगा, और किस स्पीड से जाएगा x माइनस 3 से जाएगा, और ये दोनों आपस में होने चाहिए इक्वल, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। तो हमसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर पूछा है, नाविक की चाल पूछा है, तो ऑप्शन से लगा दो। पहला ऑप्शन ले लेंगे, अगर 15, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लगा सकते हैं। अगर पहला ऑप्शन ले लेते हैं तो यह आ जाएगा 15, तो यहाँ निकालेंगे 12 हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, 18 एकम 18, एक एक बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ जाएगी 15। क्लियर हो गया सभी को, a आएगा 37 का a आएगा। बाकी आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते थे, 6 2 जा 6 3 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 38। क्या गिवन है, यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर हो, स्पीड ऑफ करंट कितना गिवन है, 5 किलोमीटर पर आवर गिवन है। फिर कह रहा है एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर जाने वापस आने में 50 मिनट का समय लेती है, तो बताइए उस मोटर बोट की गति कितना किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना x प्लस 5 हो जाएगा, और ये मेरे पास हो जाएगा x माइनस 5। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। 50 किलोमीटर क्या कर 10 किलोमीटर क्या करना है, जाना है, और 10 किलोमीटर वापस आना है। 10 किलोमीटर जाना है, तो 10 किलोमीटर जब जाएंगे तो किससे जाएंगे, डाउन स्ट्रीम से जाएंगे, x प्लस 5 हो जाएगा। वापस आएंगे तो किससे आएंगे, 10 किलोमीटर को वापस आएंगे, x माइनस 5 से वापस आएंगे। और कुल समय कितना लग रहा है 50 मिनट। 50 मिनट मीन्स हो गया 50/60, मतलब ये हो जाएगा 5/6 आवर।
5/6 आर हो जाएगा। अब आपको वो ऑप्शन लेना है जो 5/6 आपको दे दे। 12 ले लेंगे 16 आएगा, 89 नहीं होगा, 23 ले लेंगे 28 आ जाएगा। आप 25 यूज करो। 25 लेंगे, ये हो जाएगा 10/30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25 से 20, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्वेश्चन नंबर 39। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39। ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। आप देख रहे हैं पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो यूएसडी पर ही चल रहा है, यस या नो बताएं जरा एक बार हमको। पूरा का पूरा चैप्टर यूएसडी पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बताइए। मैंने कहा था पूरा चैप्टर यूएसडी पे चलेगा। बताइए, पूरा चैप्टर यूएसडी पे चल रहा है? बिल्कुल यूएसडी पे ही चलेगा। अरबाज जी, मैं इसको आपको कोर्स पे लोड कर दूंगा आपके, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप पढ़ाई करते रहें लगातार, ठीक है। तो आज से हम एनटीपीसी का प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट करेंगे ना शाम को, तो आप लोग उसमें भी रहेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, 39 में कह रहा है एक नाव प्रति प्रवाह दूरी 9 घंटे लगता है और अनप्रवाह में 3 घंटे लगता है। ठहरे पानी में गति कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर है। तो ये 4 गिवन है, तो इधर जाएंगे तो इसको x मान लेते हैं, इधर के लिए x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 - x हो जाएगा। अब कह रहा है इधर कितना लगता था 3 आवर्स, इधर लगता था 3 आवर्स, इधर कितना लगता था, इधर लगता था 9 आवर्स, ठीक है। इधर लगता था 3 आवर्स, इधर लगता था 9 आवर्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस तो इक्वल है, तो डिस्टेंस को इक्वल कर दो, 4x + 3 हो जाएगा इधर, और इस साइड में कितना आ जाएगा, इस साइड में हो जाएगा 4 - x इंटू कितना हो जाएगा 9। 3 × 3, 3 × 3 = 9, सिंप्लीफाई कर लो, 3 × 4 = 12, माइनस का हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + x हो जाएगा। ये जाएगा इधर कितना हो जाएगा 4x, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा 8, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सी नंबर इसका ऑप्शन। स्कूल जाने में धारा के प्रतिकूल लिए गए समय का क्या लेता है, आधा समय लेता है। और स्थिर जल में नाव की चाल धारा का वेग का अनुपात बताओ, तो स्थिर जल में हम मान लेते हैं इसे x मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा हमारा जो स्पीड ऑफ करंट है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं कितना y, ठीक है। तो यहाँ की स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x + y, और इधर की स्पीड कितनी हो जाएगी x - y हो जाएगी। तो अब कह रहा है कि जितना समय इधर लगता है, इधर अगर 2 आवर लगता है, इधर कितना लगेगा 1 आवर लगेगा। तो डिस्टेंस इक्वल है, तो डिस्टेंस को इक्वल कर देते हैं, x + y इंटू 1 आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा x - 2, और इंटू कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का क्या होगा 2y होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा x + y। इसको इधर लाऊंगा तो ये x हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 3y। नाउ x/y व्हाट 3/1। नाउ आंसर विल बी 3:1। आंसर विल बी 3:1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आप मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में गिवन है कि 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर मतलब हो गया 3/4 का मतलब क्या हो गया 3/4 हो गया। अब धारा की विपरीत जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको 3/4 किलोमीटर गिवन है, और जो टाइम गिवन है वो कितना है 15 मिनट। इसे बदल दो आवर्स में, 15 1 कितना हो जाएगा 4। अब हमें चाहिए स्पीड, स्पीड निकालना पड़ेगा। स्पीड कितनी हो जाएगी 3/4 इंटू हो जाएगा 4/1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ की स्पीड कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्लियर। इधर 10 मिनट लगता है, डिस्टेंस सेम रहेगी तो 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। और डिस्टेंस चूँकि सेम है और टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब हो गया 1/60, 1/6। स्पीड चाहिए 3/4 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 6/1, ठीक है। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, कितना आएगा 9/2 आएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/2। यहाँ तक क्लियर है सभी को।
यहाँ तक सबको क्लियर है, स्पीड सबकी क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए s। अगर मुझे s चाहिए तो कैसे आएगा, इन दोनों का सम, 3 त्रिज्या कितना हो जाएगा 6, 9 6 कितना हो जाएगा 15, और 15 अपॉन में कितना हो जाएगा 4। ये 4 कहाँ से आया, सबको समझ में आया है? 4 कहाँ से आया है, सबको समझ में आया है? 4 कहाँ से आया है, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी पहले अपॉन में था, और ये वाला 2 हम और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, हाफ करना है, चूंकि हाफ करने के लिए 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4। अब हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल, जो हमने निकाल लिया है, कितना आया है 15/4 आया है। और दूसरा पॉइंट हमसे क्या पूछा गया है, दूसरा पॉइंट हमसे पूछा गया है कि धारा की चाल का अनुपात। अभी धारा की चाल निकालनी बाकी है हमको, तो यहाँ की धारा की चाल निकाल लो। ये हो जाएगा 15/4 माइनस का 3, ये हो जाएगा 4 3 12, 15 से 12 निकाल दो, कितना आ जाएगा 3/4। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ करंट। ये स्टिल वाटर, तो हमें रेशियो बताना है 15/4 कितना हो जाएगा 3/4। 4 से 4 कैंसिल 1 और ये 5, तो आंसर कितना आएगा 5:1। 5:1 डी नंबर आंसर आएगा, 41 का डी नंबर आंसर आएगा। स्वाति सेम प्रोसेस है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 42, ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या गिवन है, 42 में गिवन है कि एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है, ठीक है, और धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बता दो। फिर रेशियो पूछा गया है हमसे, फिर इस बार रेशियो ही पूछा गया है हमसे, तो हम रेशियो कैसे बताएंगे कि भाई किसका किसका रेशियो बताना है, स्टिल वाटर और धारा का। तो आप फिर इसे x मान लो, इसे मान लो y, तो ये हो जाएगा x + y, और इसे ये हो जाएगा मेरे पास x - y। अब कितना समय लग रहा है, इधर लग रहा है 4 आवर, और इधर कितना लग रहा है, इधर लग रहा है 8 आवर 48 मिनट। तो इसे भी आप आवर्स में कंप्लीट कर लो। ये आ जाएगा मेरे पास कितना 44 अपॉन में कितना 5 आवर्स। क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस इक्वल है, क्वेश्चन में डिस्टेंस इक्वल है, तो मैं डिस्टेंस इक्वल कर सकता हूँ। दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम होता है, तो यहाँ से क्या आया है 44/5 आया है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 44/5, ताकि ज़्यादा समय, ज़्यादा स्पेस चाहिए मुझे। यहाँ पर हो जाएगा x + y इंटू में 4, ये हो जाएगा 44/5, और इंटू में क्या हो जाएगा इधर x - y। 4 × 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x माइनस का 11y इक्वल टू 5x, और प्लस से क्या हो जाएगा 5y। अब मुझे इस 5 को इधर लाना है, कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और इसको इधर ले जाना है, कितना हो जाएगा 16y हो जाएगा, 16y हो जाएगा। तो मुझे चाहिए x/y, तो x/y कितना हो जाएगा 16/6, मतलब क्या हो जाएगा 8/3, मतलब क्या हो जाएगा 8:3 आना चाहिए, 8:3 आना चाहिए। 42 का आंसर क्या आया है, 42 का आंसर क्या है, फटाफट कमेंट करेंगे अपना। डी नंबर आंसर आया है। पहला ऑप्शन दिया है 2:1, फिर दिया है 3:2, फिर अच्छा 8:3 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में तो गिवन है ना, ऑप्शन नंबर सी गिवन है, मैंने सी नहीं देखा था, मैंने डी देख लिया था। तो 8:3 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 42 ही क्वेश्चन है टाइप नंबर 1 में। टाइप नंबर 1 में 42 क्वेश्चन थे और 42 हमने करवा दिए हैं। यहाँ पर हमारा टाइप नंबर 1 फिनिश होता है, टाइप नंबर 1 यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम चलेंगे टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं रह गई है, अगर रह गई है तो इस वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा। केवल यही एक माध्यम है, केवल रिवीजन ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। अगर आप रिवीजन करना छोड़ देते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपको रिवीजन करना है, चीज़ों को बार बार अपनी आंखों के सामने से गुजारना है, चीज़ों को बार बार अपनी आंखों के सामने से आपको निकालना है। जितनी बार आप चीज़ों को अपनी आंखों के सामने से गुजारोगे, चीज़ें आपको उतनी ही क्लियर होती जाएंगी और आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। टाइप नंबर 1